अब यूएपीए भी लगी, दिल्ली में भी जेल भरो आंदोलन का आपने ऐलान किया, और अब ये गुजरात में अहमदाबाद में आपके ऊपर ये आरोप आया है। अब अगर आपको गुजरात एटीएस या फिर अहमदाबाद पुलिस या फिर दूसरी सिक्योरिटी एजेंसियां गिरफ्तार कर लेती हैं, तो उसको लेकर के आपकी क्या तैयारी है? क्या आपने बात करी? आपने किसी से सलाह मशवरा वकील से लिया? जी, हमारे लीगल एडवाइजर्स हैं, हमने उनसे मशवरा लिया है। तो उन्होंने कहा जब आपने कुछ किया नहीं है तो फिर आपको डरने की या किसी तरह की कोई जरूरत ही नहीं है। तो मैंने कहा बिल्कुल, हम तो बिल्कुल तैयार हैं, और हमें ये मालूम है ये तो अभी एक छोटी सी चीज है। अभी इससे बड़े बड़े ब्लेम्स लगाए जाएंगे तहरीक फरोग इस्लाम को डैमेज करने, उसके मिशन को रोकने के लिए कि ये पीसफुली आवाज न उठा सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब अभी तक जेल के अंदर हैं। मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब अभी तक जेल के अंदर हैं और उनके लिए लोग दुआएं कर रहे हैं, और मुफ्ती अशरफ जिलानी अजहरी साहब ने भी उनके लिए दुआएं की और क्लिप के ज़रिए बताया कि मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब के लिए भी हर मोमिन मुसलमान दुआ करे और उनकी रिहाई के लिए अल्लाह तबारक व तआला से खूब दुआएं करे, अल्लाह तबारक व तआला उनकी रिहाई का फरमाए। मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब के लिए भी आप लोग दिल से दुआएं करें, और मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए भी दुआएं करें कि उनको अल्लाह तबारक व तआला बुरी नज़रों से दूर रखें। नाज़रीन इकराम, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब अभी तक जेल के अंदर हैं, आप सभी को मालूम है, और मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब के लिए लोग दुआएं कर रहे हैं और करनी भी चाहिए। इस्लाम के मुजाहिद जेल के अंदर नहीं रहने चाहिए। आइए मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब के जो पिछली वीडियो हैं, जो मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब की गिरफ़्तारी होने से पहले जो उनका इंटरव्यू लिया था, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब ने क्या बताया और उन पर क्या क्या आरोप लगाए गए, मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब की ही ज़बानी आपको सुनाते हैं। आइए इस वीडियो को हम और आप देखते हैं। आपको गिरफ्तार करने के लिए जो गुजरात एटीएस है और दूसरी सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, वो इस वक्त निकल गई हैं गुजरात से, और जब मैं आपका लाइव ले रहा हूं, खबर मुझे मिल रही है यूपी एटीएस की टीम और साथ ही जो गुजरात पुलिस की टीम है, कई टुकड़ियों में अलग अलग आपकी गिरफ्तारी को लेकर के आपको पकड़ने के लिए निकले हैं। और आरोप ये है कि जो एक कातिल शब्बीर चोपड़ा, जिसने कि किशन भावड़ का कत्ल किया है, अब से महज 4 दिन पहले 25 जनवरी को, उसने ये कहा है कि उसकी आपकी मुलाकात हुई थी बंबई में, और उसके बाद से वो आपके संपर्क में था। देखें, ये जो कहना कि बंबई में मिला था और संपर्क में था, मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब भी किसी जगह जाता हूँ, मेरी एक विजिट चार्ट आम होता है, तो लोग बहुत से राब्ते में आते हैं और मिलते रहते हैं बराबर। हज़ारों लोग मुझसे मिलते हैं, मैं जिस शहर में जाता हूँ सैकड़ों उलमा मिलते हैं, हज़ारों लोग मिलते हैं। तो मैं किसको किसको पहचानूँ, किसको कि कौन आदमी कैसा है, क्या है और किस काम का है, तो तफसीली गुफ्तगू भी किसी से नहीं हो पाती। और अगर कभी कोई ऐसा मुझे दिखता है कि जो इमोशनल डिस्कशन करता है कि साहब ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो मैं उसको यही कहता हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स इतने हैं कि जिनका हम सही तौर पर इस्तेमाल कर लें तो बहुत काम हो सकता है, लेकिन बेसिकली हम करते नहीं। तो मैंने, आप मेरी स्पीचेस को आप जब सुनेंगे तो आपको उसका आइडिया होगा कि चूंकि ये इस्लामिक मुल्क नहीं है, जहां इस्लामिक मुल्क है वहां इस्लामिक कानून चलेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री है, एक आईनी मुल्क है, तो यहाँ का एक आइन है, एक दस्तूर है, इसके मुताबिक जो हमें राइट्स मिले हैं उनका यूज करते हुए लोग मैदान अमल में आए, क्योंकि हुकूमत सुन नहीं रही है किसी बात को, गुस्ताखियां हो रही हैं, लाइन लगाकर गुस्ताखियां हो रही हैं, और इस पर कोई कान धरने को तैयार नहीं है। इसलिए हमने हमेशा ये कहा है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को यूज करते हुए मैदान अमल में आए। आपको याद होगा हमने इसी सिलसिले में जेल भरो आंदोलन का भी प्लान किया था, और महाराष्ट्र पुलिस के कहने पर हमने फिर उसको पोस्टपोन कर दिया था कि उन्होंने कहा था हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद जंतर मंतर पे जो गुस्ताखियां हुई थी उनके खिलाफ भी हमने प्रोटेस्ट किया था, आपको याद होगा। और अभी त्रिपुरा हम गए थे, वहां पे भी हमने पुलिस से जाकर के जब डिमांड की, बिल्कुल मैंने सब कुछ कवर किया है। आप उस पर कार्रवाई कीजिए, तो कार्रवाई करने के बजाय मुझे उल्टा यूपीए में हमारे साथ 3 लोगों को और
अरेस्ट कर दिया गया। तो ये जो कुछ हो रहा है बेसिकली ये बहुत प्लान के साथ हो रहा है। और ये जो कुछ मेरा नाम जो इसमें शामिल किया गया है, आप सोचें 25 तारीख का केस है, ठीक है, आज मेरा नाम इसमें शामिल हुआ है। मुझे तो आज ही पता चला, जब सुबह लोगों ने बताया कि ऐसा ऐसा मामला हुआ है, तो मैंने देखा तो दोपहर तक मेरा नाम कहीं नहीं था, लेकिन अचानक पता चला कमर गनी उस्मानी का नाम आ गया। तो दरअसल इनको ये कमर गनी उस्मानी टारगेट नहीं, तहरीक फरोग इस्लाम टारगेट है। तहरीक फरोग इस्लाम टारगेट है, जी, आपका जी, कहना है। क्योंकि इनको ये लग रहा है, ये नहीं चाहते हैं कि हमसे कोई पीसफुल प्रोटेस्ट करे, ये चाहते हैं कि दंगा करे, आदमी बवाल करे। ये वैसे ही लोगों को पसंद करते हैं ताकि उसको बिहाफ बना करके ये अपना वोट बैंक मजबूत कर सकें। नहीं, लेकिन हम लोग मौलाना चूंकि हर चीज प्रोटेस्ट करते हैं, जो भी चीजें करते हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का यूज करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में करते हैं। तो इनकी प्रॉब्लम बेसिकली ये है, ये एक बहुत प्लान के साथ हमारा नाम इसमें तहरीक का नाम शामिल किया गया। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये तो कत्ल की एक वारदात हुई है। जी 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 इसमें एक नौजवान जिसकी उम्र में है 27 साल की है, जी 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 चाहे भले ही वो हिंदू है, कोई भी हो। किशन भारवाड़ नाम उसका है, जी, जी, जी। और अभी सिर्फ 21 दिन की उसकी मासूम बेटी है, जी 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 छोटी सी बच्ची का वो बाप था। जी 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 लेकिन क्योंकि उसने गुस्ताखाना रसूल जो हरकत की है, जो गुस्ताखी की है, इस्लाम के खिलाफ जो कुछ लिखा है, उससे मुसलमानों के सेंटिमेंट्स, उनके जज्बात जो हैं वो मजरूह हुए। जी 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 उसके बाद फिर जो धांधुका पुलिस स्टेशन है अहमदाबाद का, वहां पर उसके खिलाफ एक शिकायत भी दर्ज की गई। शिकायत दर्ज करने के बाद उसको अरेस्ट भी किया गया और फिर वो रिलीज कर दिया गया, यानी उसको छोड़ भी दिया गया। जी 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 लेकिन 25 तारीख को जिस वक्त में वो अपने एक दोस्त के साथ स्कूटी पे जा रहा था, तभी उसी इलाके के अंदर मोडवाड़ा एक जगह है धांधुका में अहमदाबाद में, जी। दो नौजवान एक मोटरसाइकिल पर आए और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां ऐसी लगी कि ये मौके पर ही किशन भारवाड़ मर गया। जी। मेरा सवाल आपसे ये है जी। कि आप क्या इसको जानते हैं, शब्बीर चोपड़ा को, जो कि शब्बीर नाम का गिरफ्तार हुआ है इस मामले में, या आप इम्तियाज को जानते हैं, या आप मोहम्मद अयूब जवारवाला मौलाना को जानते हैं? आप किसी को जानते हैं, किसी की मुलाकात आपसे हुई है? क्योंकि शब्बीर ने यह कहा 9 महीने पहले मिला है वो आपसे मुंबई में। अच्छा, तो देखें ऐसा है कि मौलाना अयूब साहब की जहाँ तक बात है, वो मैं जब अहमदाबाद जाता हूँ या किसी भी शहर में जाता हूँ, उलमा मिलने के लिए आते हैं मुझसे, तो उनमें वो भी आए थे, मुलाकात मेरी हुई थी उनसे, ऐसा नहीं कि मुलाकात नहीं हुई। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो उन पर इल्ज़ाम लगा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो इस जहनीत के तो आदमी वो नहीं है, मेरे समझ में ये नहीं आता है। दूसरी बात, जो किसकी शब्बीर की बात आप कह रहे हैं, तो बहुत से लोग हमसे मिलते शब्बीर हैं, वो बहुत है से जिसने शहरों में। कत्ल किया है, अच्छा, जी, जिसको जी, जी। 302 के तहत गिरफ्तार जी, जी, किया शब्बीर, गया हाँ, है, शब्बीर चोपड़ा, जिस जी। पर जिसके पास से 7.26 mm की बाकायदा एक पिस्तौल भी बरामद की गई है, और उसके पास से कार्ट्रिज भी मिले हैं, जी जी कारतूस भी बरामद किए गए हैं। उसने नाम लिया है आपका? जी 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 तो ये तो पुलिस का कहना है ना, उसने लिया है या नहीं लिया है, वरना 4 दिन लेट क्यों हुआ? 25 तारीख से आज ये नाम क्यों आ रहा है हमारा? आप इसको समझें, जी। ये बहुत कुछ बता रहा है कि 25 के बाद आज 29 तारीख को 4 दिन में हमारा नाम आ रहा है। अगर उसने नाम लिया होता तो उसी दिन आ गया होता। अच्छा। समझ रहे ना बात? तो ये बाज़ाब्ता जो है, ये सब एक प्लानिंग के तहत हो रहा है और तहरीक फरोग इस्लाम को डैमेज करने की कोशिश की जा रही है। और हमें ये मालूम है, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है, ये कोई कुछ कर नहीं सकते हैं, हमारा सलूशन नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे में इनका क्या कहना है, इनका यही प्लान है कि किसी तरह से जो लोग पीसफुली आवाज़ उठा रहे हैं, जो लोग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को यूज़ करते हुए आवाज़ उठा रहे हैं, उनको दबा दो और उनको ऐसी चीज़ों में फंसाओ कि वो आवाज़ उठाने के लायक ना बचें। लेकिन जो दूसरे मौलाना पकड़े गए हैं, जिनको कह रहे हैं कि आपकी मुलाकात उनसे तब हुई थी जब आप अहमदाबाद गए थे, जी, 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 मौलाना मोहम्मद अयूब जवारवाला, जी 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 उनके बारे में बताया गया है कि क्योंकि ये लड़के अब रिमांड पर ले लिए गए हैं, इनकी 9 दिन की रिमांड पुलिस को मिली है, हालांकि एक दिन आज हो गया, कल इन्हें कोर्ट में पेश किया गया था, शब्बीर चोपड़ा को भी, इम्तियाज पठान को भी। जी 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 तो इन्होंने वहां ये भी बताया है कि जो पिस्तौल इस्तेमाल हुई है मर्डर में, जी वो एक देसी तमंचा था, और वो पिस्तौल जो है वो मौलाना अयूब ने इनको दी है। ये तो मुझे नहीं पता है उन्होंने दी है नहीं दी है, ये तो वो जाने, पुलिस क्या बोल रही है, क्या उन्होंने बोला है, ये तो वो जाने। मैं मौलाना अयूब साहब से मेरी 1-2 मुलाकातें हैं वहीं पर, जब अहमदाबाद वो मिलने के लिए आए थे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये जो कुछ हो रहा है बहुत प्लान के साथ हो रहा है और तहरीक फरोग इस्लाम को डैमेज करने की, क्योंकि तहरीक फरोग इस्लाम ही वो तहरीक है जो नामूस रिसालत के लिए, यानी कि जो इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो गुस्ताखियां हो रही हैं उसके खिलाफ पीसफुली आवाज़ उठाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का यूज़ करती है, कानून का सहारा लेती है।
तो अब ऐसी तहरीक को ये डैमेज करना चाह रहे हैं ताकि ये ना कर सके। आपको क्यों लगता है कि ये जो आपको कॉन्स्पिरेसी के तहत या किसी षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है? ये बिल्कुल इलीगल बात है ना, गलत बात कर रहे हैं ये बिल्कुल। नहीं, आप देखें, जिस लड़के ने कत्ल किया है, जिस लड़के ने किशन भारवाड़ को मारा है, ये तो पुलिस कह रही है ना। मैं कैसे मान लूं कि उसने कहा है? हाँ, वो ऐसा भी हो सकता है उसको प्रेशराइज करके ये पूरा प्लान किया गया हो। क्योंकि अभी जो पहले मेरे पास होम मिनिस्ट्री से 3 बंदे आए थे, 3 ऑफिसर्स आए थे, वो यही समझाना चाह रहे थे कि यहाँ कानून ऐसा है कि यहाँ पर कुछ नहीं हो पाएगा। तो क्या मतलब? वो ये कह रहे थे कि यहाँ का कानून ऐसा है हिंदुस्तान का कि आप उसमें मत पड़िए, आप कानूनी कार्रवाई और प्रोटेस्ट वगैरह के चक्कर में मत पड़िए। वो हमें प्रेशराइज कर रहे थे इस चीज के लिए। तो जाहिर सी बात है पूरा लिंक तो ऊपर से नीचे तक जुड़ा हुआ है। मौलाना, सवाल यह है कि आपने जिस वक्त 9 अगस्त की बात है, जब जंतर मंतर पर 8 अगस्त को हुआ था, 8 अगस्त को हुआ था, और उसके अंदर बाकायदा मुसलमानों को मारने, मुल्ले काटे काटने, जाएंगे, हाँ? मुल्ले काटे जाएंगे, अल्लाह काटा जाएगा, इस तरह के नारे लगे थे। अब तक क्या कार्रवाई हुई उस पर? एग्जैक्टली। तो आपने उसके बाद फिर 24 अगस्त को प्रोटेस्ट किया था। प्रोटेस्ट और प्रोटेस्ट हमें करने नहीं दिया गया, पीसफुली प्रोटेस्ट। यानी 8 तारीख को हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और हम सिर्फ 200-300 लोग इकट्ठा होते हैं, तो हमें इकट्ठा नहीं होने दिया गया और हमें ले जाके डिटेन किया गया, पूरा दिन रखा गया, उसके बाद दिल्ली के बाहर छोड़ा गया। तो ये क्या है? अच्छा, फिर उसके बाद आप त्रिपुरा गए थे, वहां आप पे यूएपीए लग गई थी। हाँ। और आप मजलूमों की आवाज आपने कहा कि मैं बुलंद करने के लिए जी। और जिनके साथ में नाइंसाफी हुई उनको इंसाफ दिलाने की नियत से जी। गया था त्रिपुरा, तो वहां यूएपीए लग गई थी। लग गया। तो अब यूएपीए भी लगी, दिल्ली में भी जेल भरो आंदोलन का आपने ऐलान किया, और अब ये गुजरात में, अहमदाबाद में आपके ऊपर ये आरोप आया है। जी जी जी। अब अगर आपको गुजरात एटीएस या फिर अहमदाबाद पुलिस या फिर दूसरी सिक्योरिटी एजेंसियां जी जी गिरफ्तार कर लेती हैं, तो उसको लेकर के आपकी क्या तैयारी है? क्या आपने बात करी? आपने किसी से सलाह मशवरा वकील से लिया? जी जी, हमारे लीगल एडवाइजर्स हैं, हमने उनसे मशवरा लिया है। तो उन्होंने कहा जब आपने कुछ किया नहीं है तो फिर आपको डरने की या किसी तरह की कोई जरूरत ही नहीं है। तो मैंने कहा बिल्कुल, हम तो बिल्कुल तैयार हैं और हमें ये मालूम है ये तो अभी एक छोटी सी चीज है। अभी इससे बड़े बड़े ब्लेम्स लगाए जाएंगे तहरीक फरूख इस्लाम को डैमेज करने, उसके मिशन को रोकने के लिए कि ये पीसफुली आवाज न उठा सकें, कॉन्स्टिट्यूशनली आवाज न उठा सकें। ये हमें मालूम है, ये सब कुछ किया जाएगा, हम इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। जानबूझकर आपको लग रहा है सब फंसाया जा रहा है? हाँ, प्रॉपर जानबूझकर किया जा रहा है। अहमदाबाद के जो ये धांधुका थाना इलाका है, वहां पर बाकायदा बंद किया गया, कल भी बंद था, आज भी बंद था। और चाहे इसमें वीएचपी हो या बजरंग सेना हो, जबरदस्त धरने और प्रदर्शन वहां पर कर रहे हैं जी जी जी। कि गिरफ्तार किया जाए उन लोगों को जो सब इसके अंदर मुलविस हैं। हालांकि जो 2 कातिल हैं जो जिन्होंने कत्ल किया मौके पर, जी जी जी, शब्बीर चोपड़ा और इम्तियाज पठान, वो तो गिरफ्तार हो चुके हैं और मौलाना अयूब भी हो चुके हैं। जी जी जी। आपका क्या अगला कदम है? देखिए, हमसे पुलिस जो भी कॉपरेशन जांच में मांगेगी हम पूरा कॉपरेट करेंगे उसमें। जो हमसे वो जांच के लिए जो भी जिस तरह की जरूरत होगी हम पूरा कॉपरेशन करेंगे कि वो जांच करें, अपने तौर पर हर तरफ से जांच करें, जैसे एंगल से चाहे वो जांच करें, हम उसके लिए रेडी हैं। क्योंकि हमारा तो बिल्कुल खुली किताब है, तहरीक फरूख इस्लाम का जो मकसद है वो बिल्कुल खुली किताब है, सामने कोई भी चीज छुपी ढपी ढकी है ही नहीं हमारी। मैं आप तमाम दर्शकों की जानकारी के लिए एक बात और भी बताना चाहता हूं कि इसी लड़के का जो जिसका कि कत्ल हुआ है, किशन भारवाड़ का, उसके घर पर जो गृह राज्य मंत्री हैं, स्टेट होम मिनिस्टर गुजरात के हर्ष सांघवी, वो भी इसके परिवार वालों से मिलकर के आए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत होगी तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अपॉइंट किया जाएगा। कत्ल तो हो ही गया एक नौजवान का मौलाना, जिसकी महज 21 साल की बच्ची है किशन की। बिल्कुल 21 साल की बच्ची है, 21 दिन की 21 दिन की बच्ची है। यकीनन उस बड़ा अफसोसनाक मामला है। छोटी सी बच्ची है 21 दिन की महज। जी जी जी, किसनाक बात है, बताइए 21 दिन की बच्ची है। मौलाना आप अफसोसनाक है, बिल्कुल बहुत मामला। बिल्कुल, आप जगह जगह जाते हैं जी जी, और दिल्ली में नहीं बल्कि देश के अलग अलग इलाकों में आप जाते हैं। जी जी जी। ऐसे हालात के अंदर आपका मिलना तो बहुत लोगों से होता होगा। बहुत लोग मिलते हैं। तो हमारा बाकायदा विजिट प्लान जो है वो शेयर होता है। हाँ। लोगों को पता होता है हम किस शहर में जा रहे हैं, कहाँ कितने दिन रुकेंगे, तो लोग खुद ही कांटेक्ट करके मिलते हैं हमसे, बहुत से लोग मिलते हैं। तो ये जो इसने लड़के ने जो आरोपी पकड़ा हुआ है शबीर, जी जी, ये कहता है कि आपसे मुंबई में मुलाकात इसकी मुमकिन है मुलाकात हुई हो, बहुत से लोग मिलते हैं ना, मिला होगा। लेकिन ये कहना कि मैंने ऐसा कोई जहनसाजी की है इस तरह की, मेरी आप स्पीचेस जितनी भी उठा के देख लें आप, तो सब में आपको यही मिलेगा कि आप मैदान अमल में आइए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का यूज करते हुए।
ये मेरा कहना है मुसलमानों से। और आज यानी भी कह रहा हूं, कानून हाथ में न ले, आज भी कानून कह रहे को हैं, पालन करें। कानून का पालन करते हुए मैदान अमल में आए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का यूज करें और यूज करके गुस्ताखान रसूल को सजा दिलाने के लिए तैयार हों। आज भी यही मेरा कहना है कि हमें सजा दिलानी है और हम दिलाएंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का यूज करते हुए। आपको कब पता लगा था कि एक लड़का किशन भारवाड़ मार दिया गया और उसमें शब्बीर, इम्तियाज और मौलाना अयूब गिरफ्तार हो गए और आपका नाम इसमें आ रहा है? आपको कब पता लगा था? मेरे पास लास्ट नाइट जो है, मेरे पास खबर आई कि इस तरह का कोई केस हुआ है। पूरी तफसील नहीं मालूम हुई, तफसील तो सुबह मालूम हुई और दोपहर में मेरा नाम इसमें शामिल हो गया। कब दोपहर में? आज दोपहर में? हाँ, आज दोपहर में नाम शामिल हुआ। किसने बताया आपको आज दोपहर में? दोपहर में एक साहब ने वो बताया कि उसमें मीडिया पे चल रहा है, तो फिर मैंने उसको सर्च करके दिखवाया तो पता चला कि उसमें मेरा नाम भी शामिल किया गया है, ये मालूम हुआ मुझे। आपको कुछ पता है कि उस लड़के ने फेसबुक पर यानी किशन ने क्या चीज ऐसी डाली थी मुसलमानों मेरे को इल्म में लेके? कुछ बता तो रहा हूँ, मुसलमानों को लास्ट नाइट से लेके या पहले, इस्लाम को लेकर या रसूल को लेकर? जी जी जी, लास्ट नाइट से पहले मुझे इसका कुछ पता ही नहीं था। आपको कत्ल कभी नहीं पता कुछ था? नहीं पता था। कब मरा? लास्ट नाइट तक कुछ भी नहीं मालूम था मुझे। अच्छा। लास्ट नाइट में जब मुझे किसी ने बताया कि ऐसा ऐसा कोई केस हो गया है, तो मैंने उस वक्त ये पता चल गया था कि क्या नाम है उनका, मौलाना साहब का नाम बताना कि मौलाना अयूब। हाँ, मौलाना अयूब साहब का नाम जो है हाँ। वो मालूम हो गया था कि उनका नाम है। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि वो इस तरह के नेचर के तो नहीं लगते हैं, एक ज़ईफ आदमी है। मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि 70 ईयर्स उनकी एज होगी, 70 नहीं तो 65 जरूर होगी। तो ऐसा आदमी इस तरह का कैसे करेगा, मेरी समझ में नहीं आया। वो चूंकि मिले हैं मुझसे। अब लेकिन बात तो गुस्ताखाना रसूल ने की या इस्लाम के खिलाफ गुस्ताखी करने वाले किशन ने की, उसकी सजा तो कानून ही देता ना? बिल्कुल बिल्कुल, कानून देगा और हमें पूरी उम्मीद है जहां पर भी जो भी चीजें हो रही हैं कानूनी सजा उसको नहीं, मिलेगी। लेकिन उसकी तो सजा इन लोगों ने खुद दे दी ना। अब अगर शब्बीर ने, इम्तियाज ने मारा, जी कत्ल किया सरेरा, जी जी जी, तो ये इख्तियार तो नहीं दिया गया था इनको? नहीं, बिल्कुल नहीं इख्तियार है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल इख्तियार नहीं देता आपका क्या है। कहना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो यही कहता है कि आप कानूनी लड़ाई लड़िए, नीचे से लेकर ऊपर तक जाइए, आपको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े आप जाइए, और हम कर भी रहे हैं। हमने यति नरसिम्हानंद पे भी FIR की, उसके ऊपर भी हम वो कर रहे हैं। अभी गाजियाबाद पुलिस से बीच में भी कुछ दिन पहले राब्ता हुआ था। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, हाँ, त्यागी पर भी जो है वसीम हमने बाराबंकी से मुकदमा डलवाया हुआ है। हम कर भी रहे हैं, उसको करते हैं, करेंगे। क्योंकि जितनी गुस्ताखियां हो रही है ना, हम लोगों के दिल रो रहे हैं। ये सिचुएशन जो क्रिएट की जा रही है, बहुत प्लान करके की जा रही है। वो दरअसल इंडिया के अंदर वो खुद एक वॉर की पोजीशन करना चाह रहे हैं। ये यहूदियों से जो इनको रास्ते मिल रहे हैं, बेसिकली ये इंडिया का मामला ही नहीं है, ये यहूदियों से जो RSS को ये मिल रहा है, और RSS यहाँ पर ये सब कुछ करा रही है और गवर्नमेंट इसको पूरा सपोर्ट दे रही है। ये सब कुछ क्लियर है, सामने है। लेकिन मौलाना आप कह रहे हैं कि बुजुर्ग हैं जी जो, जिन दूसरे मौलाना से आपकी मुलाकात हुई थी अहमदाबाद में, जी 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 मोहम्मद अयूब जवार वाला, जी जी आप बता रहे हैं कि वो बुजुर्ग हैं। ये लड़के ये बता रहे हैं, शब्बीर, जैसे मैंने आपसे कहा कि 7.65 mm की पिस्तौल जो दी गई थी वो उनकी तरफ से दी गई थी। और ये सवाल मैं आपसे भी जरूर पूछना चाहता हूँ, जब जिस वक्त आप गए थे गुजरात या जब आपकी मुलाकात हुई थी, जी जी जी, कहीं कोई चीज आपको लगी थी 1% भी कि मौलाना? ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। बिल्कुल वो बता तो रहे, आप उनको देखेंगे तो आप इस अंदाज के हैं ही नहीं वो आदमी। लगभग कितनी एज के हैं? अप्रॉक्स 60 से 70 है मेरे ख्याल से। 60 से तो नीचे नहीं होंगे। अच्छा, 60 से अबव, मतलब 60-70 साल एज के बीच में है, अप्रॉक्स 60-65 के बीच में। हाँ, ऐसा लगता है। आपको कोई किसी तरह का कोई भय, कोई डर? अब आप, क्योंकि जाहिर सी बात है, इस वक्त नहीं जी, तो रात में नहीं तो सुबह या कल या परसों आपको समन किया जा सकता है, आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। बिल्कुल। मैं आप उसके लिए तैयार हैं? मैं बिल्कुल तैयार हूँ, इससे ज्यादा के लिए भी तैयार हूँ। मुझ पर हमला भी कराया जा सकता है, हो सकता है यहाँ से ATS लेके जाए, रास्ते में ही हमारा कोई वो कर दे। मैं सबके लिए तैयार हूँ, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उसका यूज करते हुए लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। जो आवाज उठाते हमारी हैं आवाज नहीं मजलूमों दब की सकती, या इस्लाम को लेकर, ये आवाज नहीं दब सकती। और मैं आपके जरिए से पूरी उम्मत मुस्लिमा को, मुसलमानों को कहना चाहूंगा कि अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का यूज करते हुए मैदान अमल में आइए, वरना इसी तरह आवाजें दबाई जाती रहेंगी और हम खामोश बैठे रहेंगे। हमें दबना नहीं। आप कितनी बड़ी बात कह रहे हैं इस वक्त मुझसे। तमाम दर्शक आपको देश विदेश में सुन रहे हैं, देख रहे हैं जी। आप सबको गवाह बना रहे हैं इस बात का कि मैं अगर जा रहा हूँगा तो मुझे मारा भी जा सकता कुछ है। भी हो सकता है। ये कैसे मन में आपके भय आ रहा है? ये प्लान देखिए, इनको जब गलत काम करता है कोई, तो गलत काम करने की वजह से वो जब उसके खिलाफ कोई खड़ा होता है और इनके पास कोई रास्ता नहीं है,
इनके पास मुराद ये है कि आरएसएस, इनके पास कोई रास्ता नहीं है। तो ये इस तरह के काम करेंगे कि जो लोग पीसफुली आवाज उठाएं उनको आवाज उठाने मत दो, उनको डरा धमका दो, न डराने धमकाने से काम न चले तो फिर इनको किनारे करो। तो ये कुछ भी कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन में। नहीं, लेकिन जब कानून की बालादस्ती है, कानून है देश में, तो उसमें देखिए, कानून की बालादस्ती बिल्कुल है, लेकिन मसला ये है कि जो बीच में लोग हैं वो उसको गड़बड़ कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं लोगों को। जो सही काम करने वाले ऑफिसर्स हैं उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, उनको गलत तरीके से हैंडल किया जा रहा है। तो कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, लेकिन अभी तो नजर नहीं आ रही जो सिचुएशन सामने। तो देख सकते हैं नाजरीन कराम, मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब गिरफ्तारी से पहले मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब ने क्या बयान दिया और इसमें क्या क्या सच है ये बताया, और उन पर जो आरोप लग रहे हैं वो झूठे हैं। और मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब खुद अपनी ज़बानी ये बता रहे हैं, लेकिन उन्हें झूठे केसों में फंसाया गया था। तो आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब के लिए दुआ करें और उनके रिहाई के लिए दुआ करें, और जो कुछ हो सके कानून के अंदर जो इस देश का कानून है उसका पालन करते हुए उनके लिए आवाज़ उठाएं। मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब को जल्द से जल्द रिहाई के लिए दुआएं करें। और अल्लाह तबारक व तआला से मैं ये दुआ करता हूँ कि मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब को अल्लाह तबारक व तआला बाइज़्ज़त व आफ़ियत रिहाई अता फ़रमाए और उनकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए। आपका क्या ख्याल है इस वीडियो के बारे में, और मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब ने जो इंटरव्यू दिया है आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह तबारक व तआला से मैं बस यही दुआ करता हूँ कि मुफ्ती सलमान ज़री की उम्र में बरकत अता फ़रमाए और उनकी सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए।